सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से हमें आता है। प्रीवियस ईयर बेस्ड है, 15 एंड 5 मार्क्स में ये आपसे पूछा जाता है। आ जाएगा, कैसे करना है वो ये देखेंगे हम। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर एंड सूटेबिलिटी। तो ये 15 मार्क्स में आपको एज इट इज़ आया हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है आपका। तो आ जाएगा, तो देखते हैं कैसे करना है, समझते हुए चलेंगे इसको। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग देखेंगे, देन उसके फिर हम मेन फीचर्स देखने वाले हैं, उसके बाद हम इसकी सूटेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर को। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियोस अगर पसंद आती है तो लाइक भी कर देना। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसे हम कॉस्टिंग में यूज़ करते हैं। और इसे क्यों यूज़ किया जाता है? सबसे पहले तो इसे यूज़ किया जाता है सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो क्या है सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनके द्वारा एक कॉस्टिंग मेथड होगा, उसे यूज़ किया जाएगा। उस कॉस्टिंग मेथड का नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज़ की जाती है सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा कैलकुलेट करने के लिए एंड एलोकेट करने के लिए कि कितनी टोटल कॉस्ट उनकी लगी है एक सर्विस को प्रोवाइड करने में। तो अगर वो जो ये कह सकते हो इंडस्ट्री है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसे देखना है कि यार टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है हमारी सर्विस को प्रोवाइड करने में। तो वो एक मेथड यूज़ करेंगे जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, मेनली कंसर्न्ड है ये कि हमें जानना है कितनी कॉस्ट हमारी लग रही है एक सर्विस को डिलीवर करने में, कुछ प्री यूनिट बेसिस पे, जैसे पर किलोमीटर इन ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर पर रूम इन होटल हो गया। ठीक है, तो इसके प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के बेसिस पे हम देखते हैं कि कितनी सर्विसेज बेसिकली हमारी लग रही है, कितनी कॉस्ट हमारी लग रही है एक सर्विस को डिलीवर करने में। तो इसके मेन फीचर्स अगर हम देखें तो सबसे पहले सर्विस ओरिएंटेड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है जो प्राइमरली यूज़ की जाती है उन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो कि सर्विसेज में डील करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ना कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं फिजिकल गुड्स का। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, हेल्थ केयर्स हो गया, यूटिलिटी हो गया, ये सर्विसेज हैं, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये यूज़ करती हैं टोटल कॉस्ट को जानने के लिए, किस मेथड को? सर्विस कॉस्टिंग मेथड को या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड को। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट एलोकेशन। इसके अंदर हम एलोकेट करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट यूनिट के बेसिस पे। जो कॉस्ट यूनिट है वो क्या कुछ भी हो सकती है जो हेल्प करे हमारी मेजर करने में सर्विस को, लाइक पर किलोमीटर हो सकता है ट्रांसपोर्ट के लिए, पर रूम नाइट हो सकता है होटल के लिए। अब है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में दोनों आ जाती है, डायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाता है चाहे वो फ्यूल वेजेस का हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आता है चाहे वो इंश्योरेंस हो, डेप्रिसिएशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट यूनिट। जो कॉस्ट यूनिट है इसे डिफाइन किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, लाइक ट्रांसपोर्ट को अगर आप क्या है देखना है कितनी कॉस्ट आई है, तो कॉस्ट पर किलोमीटर के हिसाब से या फिर कॉस्ट पर पैसेंजर के हिसाब से आप देखोगे। अगर होटल की कॉस्ट देखनी है तो इसमें आप कॉस्ट पर रूम नाइट देखोगे। फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? लाइक इंश्योरेंस हो गया, लाइसेंस फीस हो गया, ये कांस्टेंट रहती है रिगार्डलेस सर्विस लेवल क्या है, आपने ज़्यादा दी है सर्विस, कम दी है सर्विस, पर ये कुछ ऐसी कॉस्ट होगी जो आपकी उतनी ही रहेगी, जो भी आपका सर्विस लेवल है उसके बेसिस पे ऊपर नीचे नहीं होने वाली। पर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें लाइक फ्यूल वेजेस, तो ये क्या है आपके सर्विस लेवल के बेसिस पे क्या है फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, फिर आता है एफिशिएंसी मेजरमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपकी हेल्प करती है जानने में कि कितनी एफिशिएंसी है आपकी, कैसे ये कंपेयर करती है टोटल कॉस्ट कितनी लगी आपकी सर्विस आउटपुट की। ठीक है, कॉस्ट पर पैसेंजर के हिसाब से, कॉस्ट पर सर्विस आवर के हिसाब से, तो आपको पता लग जाता है कि यार हमारी एफिशिएंसी कितनी है। अब हम सूटेबिलिटी देखें अगर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है ये सूटेबल है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि कॉन्टिन्यूस सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, ना कि जो टेंजेबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, स्पेशली ये यूज़फुल होता है जहाँ पे सर्विस डिलीवरी एक कॉन्टिन्यूस है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गया लाइक बस, टैक्सी, एयरलाइन। फिर जहाँ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विसेज क्या है नीडेड है, लाइक कुछ सेक्टर्स होते हैं, एजुकेशन हो गया, इसमें हम देखेंगे कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी आई है, हेल्थ केयर हो गया, यहाँ पे कॉस्ट पर पेशेंट देखेंगे। तो ये क्या है जहाँ पे सर्विस कॉस्ट ज़रूरी होता है एलोकेट करना पर यूनिट ऑफ आउटपुट के बेसिस पे, तो वहाँ भी क्या है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की जाती है। तो ये भी एक इसकी सूटेबिलिटी है। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल इज़ अ क्रिटिकल। वहाँ उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे कंट्रोल करना और रिड्यूस करना कॉस्ट को बहुत ही ज़रूरी है, तो वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करनी ही पड़ेगी, सो दैट आप ट्रैक कर सको कि कहाँ कितनी कॉस्ट जा रही है, और उस बेसिस पे फिर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखो और कॉस्ट को कंट्रोल भी काफ़ी हद तक कर पाओ। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज यूजिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यूज़ करती है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को? लाइक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गया, बस, टैक्सी, एयरलाइन। ठीक है, ये करते हैं, यूज़ करते हैं एलोकेट
करते हैं ये कॉस्ट पर किलोमीटर के बेसिस पे, पर ट्रिप के बेसिस पे या पर पैसेंजर के बेसिस पे। फिर होटल इंडस्ट्री हो गया, इनको भी जानना होता है कि कॉस्ट पर रूम नाइट कितना आ रहा है, ठीक है। ये उनकी हेल्प करता है कि क्या रूम का जो प्राइस है वो सेट करें। फिर है हॉस्पिटल, एलोकेट करने के लिए कॉस्ट पर पेशेंट कितना है या पर ट्रीटमेंट सेशन कितनी कॉस्ट लग रही है। नेक्स्ट है यूटिलिटीज़, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाईज हो गया। इसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है जो कस्टमर को, उस पर कितना टोटल खर्चा आ रहा है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। एक टैक्सी सर्विस है तो उसकी कुछ फिक्स कॉस्ट होगी, लाइक इंश्योरेंस कराई होगी उसने, व्हीकल में डेप्रिसिएशन लग रही होगी उसके, ऑफिस रेंट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट फ्यूल हो गया, ड्राइवर की वेजेस होगी या मेंटेनेंस हो गया। अगर जो टैक्सी है वो ड्राइव करती है 1000 किलोमीटर एक महीने में, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1000 है इंश्योरेंस की, इसे स्प्रेड किया जाएगा ऑल किलोमीटर जो भी ड्राइव किया जा रहा है। वेरिएबल कॉस्ट है 500 लाइक फ्यूल का, तो ये डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल कितना चली है, ठीक है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को, ठीक है, एंड उसको डिवाइड कर देंगे किससे, किलोमीटर जितना भी वो ट्रैवल किया है, तो जो टैक्सी सर्विस क्या है हम जान सकते हैं कि कॉस्ट पर किलोमीटर कितनी आ रही है, जो हेल्प करेगी फिर प्राइस को सेट करने में कि कितना प्राइस हमें चार्ज करना चाहिए, और हम इससे क्या है प्रॉफिट मार्जिन भी क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या किया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है वो देखा, उसके फीचर्स देखे एंड फिर उसकी सूटेबिलिटी देखी। तो होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स इस सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज किए हैं, तो वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस 5 और 15 मार्क्स में बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ इसी टॉपिक के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।